हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑननेट झारखंड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का एक नई जॉब अपडेट के साथ इस वीडियो में पुनः स्वागत है। यह जॉब अपडेट जारी किया गया है रांची डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, और इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे इस विज्ञापन को पूरी डिटेल्स में देखने वाले हैं कि यहाँ पे जो टीचर्स की वैकेंसीज जारी की गई है दोस्तों, यहाँ पे कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज जारी की गई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, सैलरी क्या निर्धारित की गई है हर एक जॉब के लिए, और यहाँ पे आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। यानी कि इंटरव्यू के पहले दोस्तों एक फॉर्म फिलअप करना होगा, तो उसकी प्रोसीजर क्या होगी। तो दोस्तों, इंटरव्यू में उपस्थित होने से पहले जो जरूरी जानकारी आपको प्राप्त होनी चाहिए, यहाँ पे इस वीडियो में सारी जानकारी पूरी डिटेल्स में बताई गई है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा ताकि आपको यहाँ पे सभी जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए हम लोग यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरुआत करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको जो भी न्यू वीडियो की अपडेट्स आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारे चैनल के माध्यम से आपको झारखंड के सभी जिलों की जॉब अपडेट्स और सभी प्रकार के जॉब अपडेट्स प्रोवाइड की जाती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप करना ना भूलें। चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे दोस्तों, यह विज्ञापन पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नामकुम रांची की तरफ से यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और इसमें कुछ टीचर्स की पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज जारी की गई है। बताया गया है दोस्तों कि शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नामकुम रांची में कुछ पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसीज जारी की गई, कुछ टीचर्स के पोस्ट के लिए। और यहाँ पे बताया गया कि 19 मार्च 2025 को सुबह 9 बजे से सीधी इंटरव्यू यानी साक्षात्कार के द्वारा यहाँ पे आपकी भर्ती की जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 19 मार्च 2025 को इंटरव्यू अरेंज किया जाएगा। 9 बजे सुबह यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे बताया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए मैथ्स, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसी जारी की गई है। अगली पोस्ट है दोस्तों टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए मैथ सब्जेक्ट, हिंदी, संस्कृत, पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर्स, ठीक है, गेम्स कोच, योगा कोच, स्पेशल एजुकेटर, नर्स, बाल वाटिका टीचर और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसीज यहाँ पे जारी किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों कि इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए यानी जो टीचर्स पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज जारी की कि कौन कौन से क्वालिफिकेशन मांगा गया है, आपके पास कौन से एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने चाहिए जिससे कि आप यहाँ पे इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू आप दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट्स बताया गया है इंग्लिश टीचर, ठीक है, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे टीचर्स की वैकेंसी जारी की गई है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगा गया दोस्तों, मिनिमम 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट यानी एमएससी कोर्स आपका होना चाहिए, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि आप इंग्लिश टीचर या केमिस्ट्री टीचर, जिस भी सब्जेक्ट्स के लिए आप यहाँ पे टीचर्स की इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो इस सब्जेक्ट से पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आपको यहाँ पे एमएससी पास आउट होना चाहिए। या फिर दोस्तों, अगर आपने मास्टर डिग्री प्राप्त किया है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जिसमें मिनिमम 50% अंक आपने हासिल किया हो। यहाँ पे बताया गया कि जैसे पीजीटी इंग्लिश टीचर के लिए यहाँ पे बताया गया इंग्लिश में आपकी पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ पे सब्जेक्ट्स होनी चाहिए। ठीक है, और केमिस्ट्री, पीजीटी केमिस्ट्री टीचर के लिए केमिस्ट्री या बायो केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स आपकी रही हो। पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स या अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स आपकी सब्जेक्ट्स रही हो। या पीजीटी बायोलॉजी के लिए दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि बॉटनी, जियोलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएट लेवल। अगर आपने ग्रेजुएशन लेवल में जूलॉजी और बॉटनी को अपने पढ़ाई किया है, और आपका यहाँ पे बताया गया कि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में ये सभी सब्जेक्ट्स अगर आपने स्टडी करी है, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये बताया गया कि ये सभी कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल होने वाले हैं जिसके सब्जेक्ट्स में ये सभी इंक्लूड हो। ठीक है, तो जैसे आप इंग्लिश टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इंग्लिश में आपकी पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए। तो ऐसा यहाँ पे बताया गया कि मास्टर डिग्री होना चाहिए दोस्तों किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जिसमें आपकी इन सभी सब्जेक्ट्स में 50% अंक मिनिमम यहाँ पे हासिल किया हो। और इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि बीएड आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, और आपको कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया दोस्तों कि ओवरऑल जो है इन दोनों में से कोई एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या तो आपके पास 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स
एनसीईआरटी पैटर्न से कंसर्न सब्जेक्ट्स में होना चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जिसमें 50% अंक आपकी हासिल हो। और यहाँ पे सब्जेक्ट्स वाइज यहाँ पे बता दिया गया कि इन सभी सब्जेक्ट्स में आपकी सब्जेक्ट्स रही हो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में। और इसके अलावा यहाँ पे बीएड डिग्री होनी चाहिए आपके पास, हिंदी इंग्लिश मीडियम में आपको टीचिंग आनी चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं टीजीटी टीचर्स के लिए यहाँ पे क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंडेट है। तो टीजीटी टीचर्स के लिए बताया गया कि 4 years इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन कंसर्न सब्जेक्ट्स विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्री। तो इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 साल का आपका इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए एनसीईआरटी पैटर्न में, कम से कम आपका 50% अंक हासिल हुआ हो उस डिग्री में। या फिर यहाँ पे बताया गया कि बैचलर्स डिग्री यानी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए मिनिमम 50% अंक के साथ किसी कंसर्न सब्जेक्ट्स में, जैसे कि यहाँ पे आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे इंटरव्यू देना चाहते हैं उस सभी सब्जेक्ट्स में आपका ग्रेजुएशन लेवल में 50% अंक हासिल हो। और यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सी सब्जेक्ट्स के लिए क्या यहाँ पे मैंडेट सब्जेक्ट्स मेंशन किया गया। जैसे कि आप टीजीटी हिंदी टीचर्स के लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आपका 3 साल यानी ग्रेजुएशन में 3 साल आपका हिंदी सब्जेक्ट्स रहना चाहिए। संस्कृत टीचर्स के लिए यहाँ पे बताया गया कि 3 साल आपका संस्कृत सब्जेक्ट्स रहा हो। या फिर टीजीटी मैथ्स के लिए यहाँ पे बताया गया बैचलर्स डिग्री इन मैथमेटिक्स विथ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। बैचलर ऑफ डिग्री में यानी ग्रेजुएशन डिग्री में आपकी मैथ सब्जेक्ट रही हो और इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट्स आपका रहा हो, फिजिक्स केमिस्ट्री इकोनॉमिक्स कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो ये सभी सब्जेक्ट्स में कोई 2 सब्जेक्ट्स आपका मैंडेट है। इसके अलावा यहाँ पे बीएड डिग्री मांगा गया है, सीटेट पास आउट होनी चाहिए पेपर 2 के साथ, और हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको टीचिंग आनी चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज भी यहाँ पे मैंडेट है। चलिए आगे देखते हैं जो कि पीआरटी टीचर यानी प्राइमरी टीचर के लिए वैकेंसी जारी की गई। इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगा गया है सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, 12th पास अगर आप हैं और अगर आपने डीएलएड कर रखा हो तो यहाँ पे इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होने वाले हैं। या फिर 12th के साथ यहाँ पे बताया गया कि मिनिमम आपका 12th में 50% मार्क्स होना चाहिए। इसके साथ ही अगर आपने बीएलएड किया है, ठीक है, 4 years की बैचलर डिग्री अगर आपने करी है तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे। या फिर इन दोनों में से कोई क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो 12th क्लास में मिनिमम 50% अंक के साथ अगर आपने डीएलएड या कोई भी डिप्लोमा डिग्री करी है स्पेशल एजुकेशन में तो यहाँ पे इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया कि सीटेट पेपर 1 के साथ आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए और प्रोफिशिएंसी इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में आपकी टीचिंग होनी चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज भी आपको होना चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन इसके लिए मांगा गया है पीआरटी टीचर्स के लिए। अगली पोस्ट है बाल वाटिका टीचर के लिए। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैंडेट है दोस्तों सीनियर सेकेंडरी क्लास, यानी अगर आपने 12th क्लास पास आउट है मिनिमम 50% अंक के साथ किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, और इसके साथ ही आपके पास डिप्लोमा डिग्री है इन नर्सरी टीचर एजुकेशन या प्री स्कूल एजुकेशन या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम DECED ऑफ ड्यूरेशन ऑफ नॉट लेस देन 2 years, कम से कम 2 साल की आपकी कोर्स रहा हो। या फिर इसके साथ दोस्तों अगर आपने बीएड किया है तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको टीचिंग आनी चाहिए। अगली पोस्ट यहाँ पे जारी किया गया कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैंडेट किया गया है मिनिमम 50% अंक होना चाहिए। यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स मेंशन किए गए इन सब्जेक्ट्स में, जैसे कि बीई और बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी सब्जेक्ट से, बीसीए एमसीए एमएससी कंप्यूटर साइंस से, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स विद कंप्यूटर साइंस कंपोनेंट, एमएससी आईटी से, बीएससी कंप्यूटर साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ये होना चाहिए। या फिर बैचलर्स डिग्री यानी ग्रेजुएशन डिग्री या मास्टर डिग्री इन एनी साइंस सब्जेक्ट, कोई भी साइंस सब्जेक्ट से, या फिर मैथमेटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। ठीक है, किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या इंस्टीट्यूट से आपकी कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए। या फिर अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बैचलर्स या मास्टर डिग्री किया है साइंस सब्जेक्ट से, किसी भी साइंस सब्जेक्ट से या मैथमेटिक्स से, तो यहाँ पे इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है किसी भी सब्जेक्ट से और इसके साथ ही पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कर रखा हो किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या इंस्टीट्यूट से ए लेवल फ्रॉम DOE-ACC से, ठीक है, तो यहाँ पे इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इन एजुकेशंस के अलावा दोस्तों इनमें से कोई एक होना चाहिए और इसके साथ ही आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में टीचिंग आनी चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज भी यहाँ पे मैंडेट किया गया है। इसमें कंप्यूटर नॉलेज में बताया गया कि टक्स पेंट, लाइब्रेरी ऑफिस, स्क्रैच, पाइथन, टर्टल और पाइथन ये सभी सब्जेक्ट्स में आपको एक्सपीरियंस होनी चाहिए।
चलिए दोस्तों, आगे यहाँ पे बताया गया है जो अगली पोस्ट है यहाँ पे स्पेशल एजुकेटर्स के लिए यहाँ पे बताया गया है क्वालिफिकेशन मैंडेट है सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी टीचर्स के लिए ग्रेजुएशन विथ बीएड, ठीक है, और बीएड विथ 1 ईयर ऑफ डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, या फिर बीएड विथ 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, या फिर बीएड विथ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, या फिर आपके पास पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन की डिग्री है मेंटल रिटार्डेशन या मल्टी डिसेबिलिटीज फिजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल, या फिर यहाँ पे बताया कि फिर सीनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डेफ, या फिर बीए बीएड इन विजुअल इम्पेयरमेंट, और एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय आरसीआई। तो यहाँ पे इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होने वाले हैं सीनियर सेकेंडरी या सेकेंडरी टीचर के लिए। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे कि अदर जो पोस्ट यहाँ पे जारी किया गया है गेम्स कोच के लिए, ठीक है। इस पोस्ट के लिए यहाँ पे देख सकते हैं क्वालिफिकेशन मैंडेट किया गया है डिप्लोमा फ्रॉम एनएस एनआईएस, या फिर बीपीएड या ग्रेजुएशन इन फिजिकल एजुकेशन रिप्रेजेंटेड एट नेशनल लेवल इंटर यूनिवर्सिटी लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। तो ये क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, तो आप गेम्स कोच पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एनी क्वालिफिकेशन यहाँ पे बताया गया कि कोचिंग एक्सपीरियंस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, अगर आपने पहले कोच किया है किसी इंस्टीट्यूट में तो यहाँ पे गेम्स कोच पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होने वाले हैं। योगा टीचर के लिए दोस्तों क्वालिफिकेशन मैंडेट किया गया है ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट्स और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 1 ईयर ट्रेनिंग इन योगा फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। तो योगा के लिए सिंपली यहाँ पे कोई ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास है और इसके साथ ही 1 साल की ट्रेनिंग अगर आपने लिया है किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, तो आप योगा टीचर के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नर्स के लिए दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी और बीएससी इन नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। अगर आपने बीएससी किया है नर्सिंग में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या इंस्टीट्यूशन से, तो आप नर्स पोस्ट के लिए यहाँ पे एलिजिबल होने वाले हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट नोट्स में यहाँ पे बताया गया है कि कैंडिडेट्स शुड प्रोसेस द रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड अबव। जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट्स वाइज बताया गया है, तो अगर आपके ये क्वालिफिकेशन है सब्जेक्ट्स वाइज, तो इसके लिए यहाँ पे आप एलिजिबल होने वाले हैं। मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट शेल बी 18 एंड 65 ईयर्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। 18 से 65 साल के सभी व्यक्ति यहाँ पे विभिन्न पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सैलरी के रिगार्डिंग यहाँ पे बताया गया कि पेमेंट शेल बी मेड टू द कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स एज पर केवीएस नॉर्म्स। जो भी यहाँ पे स्कूल के अकॉर्डिंग जो सैलरी निर्धारित की जाएगी वो सैलरी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाने वाली है। दोस्तों इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप इच्छुक हैं तो यहाँ पे बताया गया कि योग्यता को पूरा करने वाले इच्छुक उम्मीदवार बायोडाटा फॉर्म जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दी गई है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा सबसे पहले, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। टेलीग्राम चैनल जैसे आप ज्वाइन करेंगे दोस्तों, तो वहाँ पे आपको इसकी फॉर्म मिल जाएगी, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगी, तो उस फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है, उसकी छाया प्रति निकाल के उसको कंप्लीटली भर करके दोस्तों आपको ड्रॉप बॉक्स में या डाक द्वारा 17 मार्च 2025 तक विद्यालय में जमा करना सुनिश्चित करना होगा, ठीक है। केवल सूचीबद्ध उम्मीदवारों को ही इंटरव्यू के लिए उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है दोस्तों 17 मार्च 2025 या उसके पहले तक आप ड्रॉप बॉक्स या डाक द्वारा आप एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करेंगे, उसको कम्प्लीटली भर करके उसके बाद ही आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा या फिर इंटरव्यू के लिए आपको ईमेल आएगा। आगे यहाँ पे नोट्स में बताया गया दोस्तों कि आवेदकों की संख्या बढ़ने की स्थिति में स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित किया जा सकता है। अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स होंगे तो एक टेस्ट भी लिया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पे जो एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद उसमें आपको सारी डिटेल्स भरनी है। डिटेल्स भरने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड करके जो जरूरी कागजात हैं सभी संबंधित प्रमाण पत्र यानी कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी उसमें अटैच करेंगे और सभी दस्तावेजों को स्व अभिप्रमाणित करके यानी सेल्फ अटेस्टेड करके आपको उसकी फोटोकॉपी को यहाँ पे बताया गया कि ड्रॉप बॉक्स या डाक द्वारा 17 मार्च 2025 तक या उसके पहले तक विद्यालय परिसर में हाथों हाथ या डाक द्वारा जमा करना सुनिश्चित करेंगे, तो ही आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। केवल पंजीकृत उम्मीदवारों को ही उपरोक्त साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी। साक्षात्कार के दिन दोस्तों उम्मीदवारों को सत्यापन के लिए संबंधित प्रमाण पत्र दस्तावेज मूल रूप में लाने होंगे। तो दोस्तों जो आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स है उसको भी कैरी करना है, उसको वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे मांगा गया है। तो दोस्तों ये थी संपूर्ण जानकारी इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे सभी जानकारी प्राप्त हो गई होगी।
इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई डाउट हो इस जॉब के रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको जो भी न्यू वीडियो के अपडेट्स आएंगी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। तो चैनल को हमारा जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड के सभी जिलों की जॉब अपडेट्स प्रोवाइड की जाती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में एक नई जॉब अपडेट के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।